Hello dear students, examinations are coming nearer and nearer and now we will have to go for a good strategy. मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, थोड़ा समझिएगा इसको. There are three category of the questions in your examinations. Number one category is general questions. ये वो क्वेश्चंस हैं जो ऑलमोस्ट जितने भी लोग दे रहे हैं, जैसे जेई मेंस की बात करें तो देयर आर 9 लाख स्टूडेंट्स, नीट की बात करें तो देयर आर 16 लाख स्टूडेंट्स. तो ये बॉटम है. ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट इज डूइंग इट, सब लोग इसको कर रहे हैं. कुछ रैंकर्स के लिए वो हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, वो डेफिनेट बात है. जिनके एम डिफरेंट है वो उनके लिए हैं. और कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स अननेसेसरी इन हाई लेवल क्वेश्चंस के पीछे पड़ जाते हैं और वो क्या करते हैं, जबरदस्ती में जिसे कहा जाता है, इट इज नोन टू बी ए सुसाइडल अटेम्प्ट, अपने आप को खत्म कर लेते हैं. बिकॉज दीज आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिलेक्शन. इनका सिलेक्शन में कोई रोल नहीं होता, किसी भी तरह का कोई रोल नहीं होता. सो सपोज यू आर इंटरेस्टेड टू गेट के मुझे टॉप आईआईटी चाहिए, या मुझे उठा के टॉप एनआईटी चाहिए, या मुझे टॉप मेडिकल कॉलेज चाहिए, तब तो आप यहाँ कंसंट्रेट करें. लेकिन आपको फील होता है कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू गो फॉर दैट टॉप, मेरा हो नहीं सकता, मैं आ भी नहीं रहा हूँ, मेरी रैंक, क्योंकि आप साल भर से मेहनत कर रहे हैं ना, तो उसमें नजर आ जाता है वेयर आई एम. बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ रियलिटीज पे काम करना पड़ेगा आपको. इमेजिनेशंस पे आप नहीं चल सकते, अब विदाउट प्लानिंग आप नहीं चल सकते. तो मैं आपके लिए जो है एक अच्छी चीज लेके आया हूँ. कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम कहते हैं मिडिल लेवल क्वेश्चंस, एमएलक्यूज कहलाते हैं ये. इन पर क्या होता है कि लोग सिर्फ एचएलक्यू पे या जीक्यू पे ध्यान दे के जनरलाइज क्वेश्चंस पे या हाई लेवल क्वेश्चंस के चक्कर में ये मिडिल लेवल क्वेश्चंस को मास ऑफ द स्टूडेंट क्या कर जाता है, मिस कर जाता है. उसको ऐसा लगता है अरे यार मैं कर लूंगा, ये मुझसे हो जाएगा, है ना, ये परेशानी है, मैं कर लूंगा या मुझसे हो जाएगा. और वो इन पे प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं करते. और जब प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं करते तो डेफिनेट बात है कि वो उस स्कोरिंग को अचीव नहीं कर पाते जो वो कर सकते हैं. तो चलिए, आज एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स का, एंड दिस इज जेनर डायोड. आप लोगों को हाँ बिल्कुल चेहरा ही बता रहा है कि हाँ सर, जेनर डायोड का मैंने नाम सुना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं एनटीए अभ्यास ऐप को रेगुलर वॉचआउट कर रहा हूँ और मुझे लगातार क्वेश्चन दिख रहा है. उससे पहले भी आता था. तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपसे कि जब भी सेमीकंडक्टर फिजिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नाम लिया जाएगा, शॉर्ट टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन आता है, तो उसमें जेनर डायोड जरूर होगा. तो आज हम जेनर डायोड के बारे में पढ़ेंगे. मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा और जेनर डायोड का हम यूज भी पढ़ेंगे. जेनर डायोड एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर. अब ध्यान से सुनिएगा प्रॉब्लम. आपने एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर को कह के मैं आगे बढ़ जाऊंगा ना, तो आप कोई कंसंट्रेट नहीं करेंगे, ध्यान भी नहीं देंगे और कंसेप्ट का बैंड बजा लेंगे, जबरदस्ती बैंड बजा लेंगे. आई नो सो मेनी पीपल जो सिर्फ ये कहते हैं जेनर डायोड एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर और काम खत्म. इज दैट क्लियर? लेकिन यहाँ कंसंट्रेट कीजिए. बिकॉज ऑफ द फैक्ट के वोल्टेज दो कैटेगरी के हैं, आपने पढ़ा है पूरा का पूरा. एसी वोल्टेजेस भी हैं आपके पास में और डीसी वोल्टेजेस भी हैं. और एसी वोल्टेज भी फ्लिकर करते हैं और आपके डीसी वोल्टेज भी क्या करते हैं, फ्लिकर करते हैं. रेंज है उनके पास में. सपोज डीसी के लिए कोई कहता है दैट वी विल बी नीडिंग फ्रॉम 12 वोल्ट और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मार्जिन है दैट इट कैन गो अप टू द 15 वोल्ट और इट कैन कम अप टू द 11 वोल्ट. तो अब आपके पास कह तो आप 12 वोल्ट रहे हो, लेकिन फ्लिकरिंग कहाँ से कहाँ तक जा रही है? फ्लिकरिंग जा रही है 11 वोल्ट से 15 वोल्ट तक का. इज दैट क्लियर? मींस अनस्टेबल डीसी वोल्टेज है ये, अनस्टेबल डीसी वोल्टेज है. इसी तरीके से अनस्टेबल एसी वोल्टेजेस भी होते हैं. एंड देयर आर सो मेनी इक्विपमेंट्स जिनके लिए ये अनस्टेबल वोल्टेजेस जो होते हैं वो डेंजरस होते हैं. तो आपको एक इक्विपमेंट, एक डिवाइस यूज करनी पड़ती है जिसे हम क्या कहते हैं, वी आर कॉलिंग इट टू बी एज द स्टेबलाइजर. और आज जिस स्टेबलाइजर को हम पढ़ेंगे, जेनर डायोड एज अ डीसी वोल्टेज स्टेबलाइजर. तो अपने आप को करेक्ट कीजिएगा, अपने कंसेप्ट को इंप्रूव कीजिएगा कि ये जो वर्क करता है वो कैसे वर्क करता है एज अ डीसी वोल्टेज स्टेबलाइजर. यदि कहीं एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर आ रहा है तो जेनर डायोड विल नेवर वर्क लाइक एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर. रीजन बिहाइंड कि ये एज ए रेक्टिफायर काम करने लग जाएगा, क्योंकि है डायोड ही
इज दैट क्लियर इन योर माइंड? चलिए बहुत बढ़िया, आप सही कर रहे हैं बिल्कुल। तो अब ये डिसाइड हो गया कि सर वी आर करेक्टेड नाउ एंड इट इज अ डीसी वोल्टेज स्टेबलाइजर। एंड बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट आपको बता देता हूं। दिस इज सिंपली गोइंग आउट टू बी एज व्हाट द सिंबल ऑफ द जेनर डायोड, ए एंड बी आर इट्स टू टर्मिनल्स। आपको पता है ये जो एरो है आपका, दिस इज पी टाइप ऑफ टर्मिनल, जिसे मैंने ए लिखा है। अब ए को हटा के यहां सीधा लिख देता हूं दैट दिस इज पी टर्मिनल जहां एरो है, और ये जो बाहर आ रही है दिस इज नोन टू बी एज व्हाट एन टाइप ऑफ टर्मिनल। सो इट इज अ पीएन जंक्शन, स्पेशल पीएन जंक्शन। कई बार आपको लगेगा कि ये सिंबल जेड ऐसे ना बन के ये सिंबल जेड ऐसे बना हुआ है यूं करके, कोई फर्क नहीं पड़ रहा यार, किसी भी तरह का घबराना मत, बोथ आर द करेक्ट सिंबल्स। ये स्पेशल कैटेगरी का डायोड है, हाईली डॉप्ड होता है। हाईली डॉप्ड क्यों होता है उसका रीजन अभी यहां डिस्कस नहीं कर सकते, उसके लिए देयर विल बी अनदर लेक्चर, बिकॉज अभी फोकस किस चीज पे है? फोकस है कि क्या क्वेश्चन यहां से आना है, यही आएगा, कह रहा हूं ना यार मैं, यही आएगा। तो आप अभी फोकस कर लीजिए। देयर आर टू टर्मिनल्स, अप्लाइड वोल्टेज हम लेंगे V और फ्लोइंग करंट हम लेंगे I, और मैं यहां बहुत आसानी से आपको कह सकता हूं कि ये जेनर डायोड के VI कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब V और I पॉजिटिव हैं तो ये कहलाते हैं फॉरवर्ड बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और फॉरवर्ड बायसिंग में P टर्मिनल को हम हायर पोटेंशियल पे यूज करते हैं और N टर्मिनल को लोअर पोटेंशियल पे, एंड दैट टाइम VI कैरेक्टरिस्टिक्स आर नोन टू बी एज फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। बट डियर स्टूडेंट, आपको मैं समझा देता हूं कि मेरा जो जेनर है उसे मैं यूजुअली कहाँ यूज करता हूं? रिवर्स बायसिंग मोड में यूज करता हूं, ठीक है। सो दीज आर द रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक, RBCs, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक। यहां मैंने पोलरिटी चेंज कर दी है, मींस अब आपका P टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पर होगा, N टर्मिनल हायर पोटेंशियल पर होगा। दिस इज नोन टू बी एज रिवर्स बायसिंग। एंड ये जो VBD मैंने बताया है, यहां से वॉच आउट कीजिएगा इसको। देयर इज अ पॉइंट X हियर and there is a point Y here, and here the current is, it is certain milliampere at this place, but here it is 1 ampere suppose, here it is going out to be as 4 amperes, here it goes out to be as 10 amperes, or whatever it be, depends on to the design of my Zener diode. And let it comes to be as nothing, let it comes to be as 30 volts suppose. BD stands for what here? BD stands for breakdown. So you just view VI characteristics, reverse bias VI characteristics, and from where to where X to Y, and VBD is it. VBD is the breakdown voltage. Be careful. What I am viewing that VBD, the value is 30 volt. Suppose I say that there is a point like this. So the current is what? 4 amperes. This point I am talking. But the potential difference across the device is 30 volt. Current flowing is what? 4 amperes. Suppose you are at that place. This is the point. So current flowing is 1 ampere, but the potential difference is 30 volt. Suppose you are at that point. You say that current flowing is what? 10 amperes, but the potential difference is 30 volt. Means during that breakdown region from X to Y, during that breakdown region from X to Y, the potential difference across the Zener diode remains to be as constant. It will not change, and the current can vary. Means आपका current vary हो रहा है लेकिन potential difference vary नहीं हो रहा है, और मुझे क्या चाहिए? constant potential difference चाहिए। constant potential difference का मीनिंग क्या हो गया कि मेरा वोल्टेज क्या हो चुका है? मेरा वोल्टेज स्टेबलाइज हो चुका है। तो आप अब ये कह सकते हैं that in particular case, that is of Zener diode, it is utilized in breakdown region, that is from X to Y, and during that the potential difference across the device remains constant although the current can change. तो ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान सा है। चलिए अब इस कंसेप्ट का मैं आपको एप्लीकेशन भी बता देता हूँ। एंड दिस इज सर्किट डायग्राम। CKT का मतलब सर्किट है बेटा, घबराना नहीं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो सर्किट को CKT लिखा जाता है, तो मैंने वैसे ही लिख दिया उसको। बहुत आसान सी कैलकुलेशंस हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। आपका ये जो Z नज़र आता है यहाँ पे, चाहे दिस इज आइदर इन दिस फॉर्म और इट इज़ इन दिस फॉर्म। इस फॉर्म में तो ये क्लियर कट Z का शेप दिख ही जाता है आपको, लाइक दिस।
ये Z हो गया, and this terminal is N, this terminal is P, and for reverse biasing N should be connected at higher potential and P should be connected at lower potential. And now this is the circuit diagram of what? Zener as a voltage stabilizer, but of what type? It is, yes, इसीलिए मैंने छोड़ा था ये आपका fill in the blank पे कर दीजिए, it is a DC voltage stabilizer. So what you can say, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको. एक्चुअल में क्या है कि बहुत जल्दी में पढ़ते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं ना यार घास काट रहे, मत कीजिए ऐसा, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आना है. और मैं आपको बताता हूँ, जेई एडवांस की जो प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं ना, वो तो इसे पढ़ते ही नहीं, पढ़ाया ही नहीं जाता उनको, तो वो तो छोड़ देते हैं, इसीलिए उनकी जो रैंक है वो थोड़ी इधर उधर हो जाती है. बट इट्स ये पर्टिकुलरली इट इज फॉर जेई मेंस एंड नीट, इट इज फॉर जेई मेंस एंड नीट. चलिए, तो मैंने क्या किया, दिस इज अ वोल्टेज सोर्स, यू आर व्यूइंग द बैटरी. इधर देखिए सबके सब लोग, तो ये जो बैटरी है ये इसका बड़ा प्लेट है, इट इज एट हायर पोटेंशियल, आप सब जानते हैं, और इधर की तरफ इसका छोटा प्लेट है, दैट विल बी एट लोअर पोटेंशियल. दैट्स क्लियर टू यू, मैंने वैसे याद दिला दिया. अब बताइए ये टर्मिनल कौन सा है. सो दिस टर्मिनल इज ये रहा, एन टाइप. एन टाइप इज रीचिंग टुवर्ड्स व्हाट, इधर देखिएगा, एन टाइप इज रीचिंग टुवर्ड्स higher potential, and this is P type, it is reaching towards lower potential. Means we are going for what? We are going for reverse biasing mode, RB mode. Agreed? चलिए, तो मैंने जेनर डायोड को रिवर्स बायस कर दिया है, एक रेजिस्टेंस R1 यहाँ लगा दिया है, एक रेजिस्टेंस R2 यहाँ लगा दिया है. टर्मिनल्स ऑफ जेनर डायोड की मैं बात करूं तो इसे N ही लिख देते हैं, क्यों परेशान हो, और इसको उठा के क्या लिख देते हैं, P लिख देते हैं. तो इट विल बी मच क्लियरर टू यू कि हाँ व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर. ये R2 इज नोन टू बी इज लोड रेजिस्टेंस. घबराइएगा मत, R2 को जब मैं लोड रेजिस्टेंस लिखता हूं ना, तो स्टूडेंट्स को एक चीज आती है, सर व्हाट इज लोड रेजिस्टेंस एंड ऑल दीज थिंग्स. तो अभी आप सिर्फ इतनी सी चीज को समझिए कि लोड जो है वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है. So many times the devices which you are utilizing, जैसे मैं एक जनरल बात करूं आपसे, तो आपके घर में, मतलब इसको थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा बस, ठीक है. सपोज यू वांट टू गो फॉर कि मुझे पहले 10 LEDs को लाइट अप करना है, फिर आपको लगता है 15 LEDs को लाइट अप करना है, फिर कभी आपको लगता है कि सिर्फ 5 LEDs को लाइट अप करना है. समझ रहे मेरी बात. तो ये जो आपका LEDs का जो रेजिस्टेंस है, दैट रेजिस्टेंस, या इनकैंडिसेंट लैंप का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, या फ्लोरेसेंट लैंप का जो रेजिस्टेंस है, दैट रेजिस्टेंस इज लोड रेजिस्टेंस. अब आप कितने लैंप्स लाइट अप करना चाहते हैं, इट डिपेंड्स अप टू यू, इट डिपेंड्स ऑन टू योर रिक्वायरमेंट. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आप समझिएगा कि ये जो लोड रेजिस्टेंस है R2, ये वेरिएबल है, ठीक है. मैंने पहले वेरिएबल नहीं बनाया था, आपके सामने बना रहा हूं. क्लियर हो गया? हाँ सर वेरिएबल है, मे बी मोर मे बी हाई. अब जब ये वेरी करेगा तो एंटायर सर्किट आपका वेरी कर गया, एंटायर सर्किट वेरी कर गया तो करंट पैटर्न बदलेगा, ठीक है. वो करंट पैटर्न बदलते ही मुझे ये मालूम है कि R2 से फ्लो होने वाला करंट I2 ये आपका कांस्टेंट नहीं हो सकता, ये वेरिएबल हो गया. और जैसे ये करंट वेरिएबल होता है, यदि वोल्टेज स्टेबलाइज्ड नहीं है, इट कैन बी ट्रबल. बिकॉज व्हाट आई नीड द स्टेबलाइज्ड वोल्टेज. मुझे लोड के अक्रॉस, R2 के अक्रॉस, यहां लिख रहा हूं मैं आपके सामने, लेट दिस पॉइंट इज व्हाट, L लिख देता हूं और इसे डबल L लिख देता हूं. L स्टैंड्स फॉर लोड. तो ये LL जो टर्मिनल है, इनके अक्रॉस मुझे लोड के अक्रॉस क्या चाहिए, कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए. एग्रीड? अब पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो मेरा जेनर डायोड है, ये इस ब्रेकडाउन रीजन में वर्कआउट कर रहा है. और जब जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करता है तो उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट इज नोन टू बी एज VBD, ब्रेकडाउन वोल्टेज, VBD. और कई बार इस VBD को आप क्या लिख देते हैं, सो मेनी टाइम्स यू आर राइटिंग इट एज VZ. इट इज ऑल्सो बी नोन एज जेनर वोल्टेज, इट इज ऑल्सो बी नोन एज जेनर. Z स्टैंड्स फॉर व्हाट, जेनर. तो ब्रेकडाउन वोल्टेज कह दीजिए या जेनर वोल्टेज कह दीजिए, एंड इट इज फिक्स्ड. It will be given to you. It will be given to you. I need suppose 30 volt. I need suppose 40 volt. I need suppose 25 volt. So when I just choose the Zener diode, समझ रहे हैं कि मुझे पता करना है, मुझे यहाँ कितना चाहिए, मुझे लोड के अक्रॉस चाहिए 30 वोल्ट. तो मैं जाके मैंने मैन्युफैक्चरर को कहूँगा कि मुझे जेनर चाहिए जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होना चाहिए, 30 वोल्ट.
सपोज आपको यहाँ चाहिए 45 वोल्ट, तो आप मैन्युफैक्चरर को कहेंगे कि यू सप्लाई टू मी दोज जेनर्स हुज ब्रेकडाउन वोल्टेजेस आर 45 वोल्ट्स। तो आप रिक्वायरमेंट है आपकी, जेनर को इसी से खरीदा जाता है, तो आपने कह दिया सर ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब समझिए, ये आपका एन टर्मिनल, ये आपका पी टर्मिनल, और यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, जिसे आप आउटपुट वोल्टेज कहते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू VZ और VBD। फिक्स्ड हो गया ये तो, क्यों? क्योंकि ये N और P तो जेनर के टर्मिनल है, और इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो VBD है, क्योंकि हम कौन से रीजन में वर्कआउट कर रहे हैं, ब्रेकडाउन रीजन में। ठीक है, समझ आ गया सबको? अब बहुत सिंपल सी चीज, करंट I2 की कैलकुलेशन सिखा देता हूं आपको मैं। करंट I2 की कैलकुलेशन सीख लीजिए। I2 बहुत आसान है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और मैं आपको उस मेथड से बता रहा हूं जिससे आप कैलकुलेशंस भी बहुत जल्दी कर लेंगे। तो पहले बताइए, ये कंप्लीट एक टर्मिनल है, यहां समझ लीजिएगा ये कुछ चीजों के बारे में। ठीक है, एन right from here to here it is the same terminal, right from here to here it is the same terminal. So potential difference across load is equals to VBD. Potential difference across load means resistance R2, it is equals to VBD, it is equals to VZ, it is equals to VO, whatever it be there. I am writing it to be as now VZ, और एक बार VBD भी लिख दूंगा, तो आपको, अब टीचर हूं तो तीनों ही लिखूंगा मैं, मुझे पता है कि मुझे उसके बिना रहा नहीं जाएगा। एंड ओम्स लॉ लगा दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है VO, रेजिस्टेंस कितना है R2, सो इट इज R2। इट्स वेरी सिंपल, मीन्स इमीडिएट कैलकुलेशन हो गई आपकी करंट की। और आपको ये भी पता है कि जब लोड वेरी करेगा ना, R2 को वेरी कर दीजिए, VZ तो कांस्टेंट है, तो VZ कांस्टेंट, R2 वेरी करेगा तो I2 भी वेरी कर जाएगा। इट इज अ वेरिएबल करंट बट कांस्टेंट वोल्टेज। ओके, अब आपने क्या किया, अब पूरा देखिएगा, राइट फ्रॉम हियर टू हियर, इस पूरे लूप को कंसिडर कीजिएगा, इस पूरे लूप को। बी केयरफुल, आप यहां पर उठाकर क्या लगा सकते हैं, आप यहां पर उठाकर KVL लगा सकते हैं। तो आई एम अप्लाइंग द KVL फॉर गिवन लूप। वैसे बहुत आसान सी चीज है, KVL के बजाय डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट अब आप कहेंगे यहां से चलेंगे तो राइट फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन पोटेंशियल राइज है, तो मैंने उसको V लिख दिया प्लस, यहां से यहां तक पोटेंशियल फॉल आएगा। एंड लेट हियर द करंट इज व्हाट, यहां से लेके यहां तक करंट कर देते हैं I। See, the battery is supplying the current of what? Battery is supplying the current of I. Be careful. हाँ बिल्कुल ठीक है, I flow होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, एंड इट विल बी I into R1 बट विद नेगेटिव साइन। वो आप समझते हैं सबके सब लोग, बिकॉज जब I was going from here to here it was a potential rise, पोटेंशियल बढ़ रहा था, पोटेंशियल कम हो रहा है, इधर से इधर जाएंगे तब भी पोटेंशियल कम होगा। अब वंस यू आर कमिंग फ्रॉम हियर टू हियर, यू कैन से सर इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट VZ, सो इट विल बी माइनस VZ एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट 0. So what will be the value of I? Simple, IR1 is equals to this one, so I will be equals to, fast, I will be equals to V minus VZ divided by what? R1 double star. Agreed? I2 is equals to V by R2. I will be equals to what? I will be equals to V minus Z divided by R1. What's this current? I. And here it is I2. Here it is I2. So what the current passing through the Zener is? Current through Zener, IZ I am calling it, current through Zener diode, it will be equals to, I is coming, incoming current, outgoing is I2, one is IZ. Be very very careful, कोई भी चीज समझ नहीं आए मुझसे पूछ लीजिएगा। This is I2, so IZ will be equals to I minus I2. Three possibilities are there. How many? Three possibilities. The very first thing, Zener voltage and breakdown voltage will be known to you. Zener और breakdown voltage आपको दिया होगा. R1 R2 will be known to you. R1 R2 will be known to you. I2 you will have to calculate. Current passing through the load, ये रहा.
One more thing, current passing through the Zener diode, ये रहा IZ. One more thing, the total current supplied by the battery or current passing through R1, आपके पास ये रहा। तो सारी चीजें आपने कैलकुलेट कर ली है। मैं एक आध सेकंड 2 सेकंड के लिए रुकता हूं और फिर लेटेस्ट क्वेश्चन जो आपका है, मेरे ख्याल से ये 29 या 32 किसी NT अभ्यास ऐप में से है और बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं। मैं अभी आपको करके बता देता हूँ। कहीं नहीं डरना है, कंसेप्ट यूटिलाइज करना है और ये मतलब मैं कह सकता हूँ आपसे दैट ह्यूज प्रोबेबिलिटी इज देयर कि जेनर डायोड पे क्वेश्चन आए और वो क्वेश्चन आपको करना है, बिकॉज आपके पास कई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। उन स्ट्रॉन्ग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप कराएंगे ना तो आपका काम बन जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इट इज फ्रॉम NTA अभ्यास है। क्या कहता है एग्जाम्पल 1, 9 वोल्ट का बैटरी है। गुड, बहुत आसान है। 200 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 800 ओम का रेजिस्टेंस है। VZ दे रखा है। VZ का मीनिंग बताइए आप मुझे। VZ का मीनिंग, सर ये जेनर वोल्टेज है, यही ब्रेकडाउन वोल्टेज है आपके पास में और यही आउटपुट वोल्टेज आना है, आपको दिख रहा है क्लियर कट। व्हाट इज आस्क फ्रॉम यू? करंट पासिंग थ्रू जेनर डायोड। करंट पासिंग थ्रू जेनर डायोड, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। चलिए क्या निकालना है? करंट पासिंग थ्रू जेनर डायोड। जेनर डायोड के टर्मिनल्स ये रहा, ये N और ये P। कंफर्म है? ठीक है, बहुत आसान सी चीज हो गई आपके पास में। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ये यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा अक्रॉस द जेनर डायोड। अरे भाई ब्रेकडाउन रीजन में है तो दिस इज इक्वल्स टू VZ, इट विल बी इक्वल्स टू 5.6 वोल्ट। कैलकुलेशंस भी बहुत सिंपल है, आप देखिएगा बहुत सिंपल कैलकुलेशंस है। नाउ टेल मी 800 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, टेल मी। Yes, 5.6 volt. So what will be the current? This one. Here it is. Here this current. ये जो current है. Let I call it as I2. I2. Agreed? I am calling it as I2. I2 will be equals to, so potential difference will be 5.6. Ohm's law लगा दीजिए. Divided by what? Divided by 800 ohm. घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। अब आप देखिए कहीं कैलकुलेशंस नहीं है। It is simply 56 divided by 8000. Agreed? ये 7 times cancel हो जाएगा, 7 by 1000. So your current will be coming as simply nothing but your current I2 will be 7 milliamperes. बट ये तो पूछा नहीं है, कैलकुलेट तो आपको करना ही पड़ेगा, कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। अच्छा आप इस पूरे लूप को चेक कर लीजिए, बहुत ही आसान सा काम है। तो आप उठा के कहेंगे सर 9 वोल्ट, एग्रीड, 200 वोल्ट ये रहा, यहां से यहां तक कितना है 5.6, तो आपके पास करंट का फॉर्मूला ये रहा, दैट गोज आउट टू बी इज नथिंग, बट यहां से यहां तक तो VZ है, ये 9 है, तो I विल बी इक्वल्स टू 9 माइनस VZ, दैट गोज आउट टू बी इज 5.6 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास रेजिस्टेंस कितना है 200, ये रहा आपके पास 200, 9 माइनस 5.6 तो 0.4 करते ही तो ये आपके पास हो जाएगा 6 और 3, तो इट गोज आउट टू बी एज 3.4 डिवाइडेड बाय 5.6 एंड 3.4 इट इज 9 डिवाइडेड बाय 200। अच्छा उठा के इसको कर दीजिए 34 डिवाइडेड बाय 2000, सिंपल, बहुत जल्दी कीजिएगा, एंड इट इज 17 बार कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी कमिंग एज 17 बाय 1000, इट इज 17 मिली एम्पियर। Now things are very clear to you and I am writing it with red color. This current which is passing through 200 ohm, which is coming through the battery, it is what? It is 17 milliampere, agreed? And here it is going out to be as I2, 17 milliampere incoming हुआ, I2 कितना है आपके पास में 7 milliampere, तो 17 milliampere में से 7 milliampere इधर चला गया, the current which is passing through here, it is 10 milliamperes. So the diode, the Zener diode current is IZ, that will be equals to what? 10 milliamperes. Agreed? This is the answer. बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सब लोगों को ये ध्यान रखना है, कंसेप्ट समझा देता हूँ। लोड के अक्रॉस हमेशा आपको VZ मिलेगा और जब भी ये करंट फाइंड आउट करना है V माइनस VZ डिवाइडेड बाय R1 and then you can proceed quite easily, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखिए, आज मैंने आपको Zener diode as a voltage stabilizer, no, as a DC voltage stabilizer complete करवा दिया है, और ये मान के चलिए कि if there is a question on Zener diode which is almost sure,
you will do that. Is that clear? तो आपका how many marks you are interested to go for? 4 marks, not -1. It will be dead sure that you will get the 4. चलिए पढ़ते रहिए बच्चों, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए. Thank you very much.